आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब आगे वीडियो आपका रेगुलर जारी रहे। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ आए हैं और आज का चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि परसेंटेज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब कि हम लोग और बहुत ही काम का चैप्टर है। मतलब ये कि आप अगर किसी भी चैप्टर को बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज से रिलेटेड सवाल रहेगा ही। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि परसेंटेज का चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने का कोशिश करेंगे। लो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन को बताने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग समझते रहिए और बढ़िया से परसेंटेज का चैप्टर को अच्छे से समझिए। आज आपका क्लास फर्स्ट है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट को बेसिक थोड़ा पता है वो लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और जिनको पता नहीं है वो लोग थोड़ा देखेंगे और उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ भी इस चैप्टर में आएंगे। और ये भी लंबा चैप्टर है तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा चैप्टर को ले जाएंगे, लंबा बनाएंगे और कोशिश रहेगा कि एक से एक बढ़कर क्वेश्चन को लाया जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाया जाए ताकि आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मजा आ जाए। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और फिर मैथ बनाते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब चीजें जो है इसको आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। चूंकि फास्ट बनाना होता है, आप कंपटीशन एग्जाम में जब जाते हैं तो हर चीजें आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप निकालेंगे दूसरे को याद रहता है और वो जब तक आप निकालेंगे तब तक वो क्वेश्चन को क्लिक कर देगा, बना देगा। ठीक है, तो आप उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना होगा। हालांकि हम इसको निकालने भी बताएंगे। ठीक है, इसको हम निकालने भी बताएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, और हम लोग आसानी से सब कुछ को सीखते चले जाएंगे अगर आप ध्यान देते हैं तो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इस बेसिक को। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये 4-5 जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको सबसे पहले तो देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये मेन है। ठीक है, और ज्यादातर यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन में ज्यादा आएगा। 100%, 50%, 25%, 20%, 10% और इधर दिया हुआ 5%, 4%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, हालांकि निकालने तो हम बताएंगे। ठीक है, और ये सब को भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख ले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और हम अब थोड़ा सा आप लोगों को निकालने के लिए बताएंगे कि आखिर इसको कैसे कैसे निकाला गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक परसेंटेज का एक मूल रूप बता देते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, और बाकी सारा चीज भी हम लोग करेंगे। तो पहले तो इसको हम लोग को देखना था, इस वजह से इसको हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है ये, इसलिए आपको समझना चाहिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से। और आसान भी है, बहुत हार्ड नहीं है, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब आपको स्कोर दिलाएगा एग्जाम में। ठीक है, हर चैप्टर से आपको हर चैप्टर में परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है बटा। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि बटा में 100। जैसे नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ किलोमीटर बटा आवर। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से परसेंटेज है। अब कोई भी चीज का परसेंटेज है, जैसे किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया इस तरह से कि 10%। अब 10% है, 10% को अगर आपको कहा जाए कि फ्रैक्शन में लिखिए,
ठीक है, या 10% को ऐसे नॉर्मल रूप से कैसे लिखा जाएगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं 10 और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। तो 10% इस तरह से हो गया। अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो जब तक आपको आपसे कट ना जाए पूरा का पूरा, जहां तक कटता वहां तक काटिए, मतलब कि 1/10 आ जाएगा। समझ रहे बात को, बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से परसेंटेज का मतलब यही होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। फ्रैक्स अगर परसेंट से फ्रैक्शन में, जैसे परसेंट से फ्रैक्शन में आना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब चीज हम लोग देखते जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते जाएंगे। और देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोग इस चारों को, पहले पांचों को देखेंगे डिफाइन करके कि किस तरह से निकलता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर हम एक कहें तो ये बोलेंगे एक कितना परसेंट के बराबर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 100% बराबर क्या होगा। तो 100% मतलब 100/100, परसेंट का मतलब बटा में 100, काट दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से 50% का अगर बात करें तो 50% का बात करें तो 50% का अगर बात करते हैं तो 50% का मतलब हो गया 50/100, और काट दिए तो आ गया 2, मतलब 1/2। उसी तरह से 25% का बात करें तो 25% इक्वल टू हो जाएगा 25/100, और काट देंगे तो 4, 1/4 हो गया। और उसी तरह से बात करें इसका ये क्या बोलते हैं 20% का, तो 20/100, और इसको भी काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 1/5। और उसी तरह से 10% का बात करें तो 10% को निकालना होगा तो 10/100, और इक्वल टू 1/, इसको काट दीजिए 1/10। तो ये सब इस तरह से निकल जाता है। अगर इधर से हमको इधर निकालना हो तो भी बताएंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो इस तरह से चारों को हम लोग समझ लिए कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। अगर परसेंट से नंबर में जाना है, सिंपल रूप में जाना है, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब यही है। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन को, अगला चीज को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला चीज समझते हैं हम लोग कि अगला चीज, अगर हम लोगों के पास, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर 100% बोले थे, 100% बराबर कितना हुआ था, 1 हुआ था। तो 1 बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 100% है। अगर मान लीजिए हम लोग को बोला जाए कि हम लोगों को ये बोला जाए कि 1/2 का वैल्यू क्या होगा, जैसे परसेंट में, जैसे 1/2 का वैल्यू परसेंट में क्या होगा, तो 1 बराबर कितना था, 100% था। 1 बराबर कितना था, 100%। तो 1/2% बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 से गुना कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50%। समझ रहे? अब कहिएगा सर ये तो बहुत इजी था, बन गया है ना। तो एक और भी चीज देखते हैं। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1/4 को परसेंट में चेंज कीजिए, देखिए ज्यादा कुछ करने का, 100 से इसको गुना कर देना, बस हो गया। क्योंकि 1% बराबर कितना, 100, 1 बराबर 100%, 1 बराबर कितना, 100%। तो 1/4 बराबर कितना, तो 100 गुने 1/4, काट दीजिए, 25% हो जाएगा। समझ रहे बात को? उसी तरह से एक और भी चीज को देखते हैं हम लोग। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 1/6 निकालिए, 1/6 को परसेंटेज में निकालिए, तब क्या करेंगे? तब कुछ करना नहीं है, देखिए इसको भी 100 से गुना कर देना। क्या करेंगे? तो देखिए 1% बराबर 100 होता है ना, 1 बराबर 100, तो 1/6 बराबर, तो 100 गुने 1/6। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 50। मतलब कि कह सकते हैं 50/3। इसको कह सकते हैं कितना, 16 सही 2/3%। और अगर इसको पॉइंट में लिखना हो तो आप पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं 16.66%। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग जैसे जितना भी शुरू में दिए थे उसको आप लोग निकालने का कोशिश कीजिएगा, और भी अगले क्लास में इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे हम लोग,
ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मतलब अगले क्लास में हम लोग, आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रहा इसलिए क्योंकि आज हमको सिर्फ यही बताना था, और उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्लास में इसको थोड़ा और भी डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चन के साथ समझेंगे, क्वेश्चन को लेते हुए समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।